अभी तक ये तीसरा मर्डर उसका है। अगर प्रशासन चाहता तो उसको एक पहला मर्डर में सब कुछ सुधार कर दे। प्रेम प्रसंग का चक्कर किसी को शमशान घाट पहुंचा देता है तो किसी को जन्नत का सैर कराता है। 15 वर्ष का है और 20 वर्ष का है, नाबालिग है, तो ये जब बालिग होगा तब क्या इतना मर्डर करेगा। पहले से वो लोग था लोग मोटरसाइकिल पे, और ये साइकिल से गया, उसके बाद पकड़ के बेल्ट वोल्ट से मारा है लोग, उसके बाद चाकू से यहाँ पे गर्दन के पास ठोक दिया है लोग। भीतर से प्राण जो है सो 35 मिनट का बाद निकला है। अहमद के मौत पर योगी जी को कोसने वाले शायद बिहार राज्य में आकर देखते, यहाँ पर खुलेआम मौतें हो रही है लेकिन प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रही है। बिहार सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर एक्शन लेती तो शायद ऐसी खुलेआम मामले सामने नहीं आते। खुलेआम ये लड़का खाली बालू के पीछे और दारू के पीछे परेशान है। दारू का अभी कहिए ना 5 पेटी जो है दियर में है तो उसको जाने में कुछ लेट नहीं है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। प्रेम प्रसंग का चक्कर किसी को शमशान घाट पहुंचा देता है तो किसी को जन्नत का सैर कराता है। इसी को लेकर गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के प्रेमनगर आश्रम के पास पहुंचे हुए हैं। ये वह जगह है जहां पर एक 10वीं कक्षा के छात्र को चाकुओं से गोद कर तय कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईंट से घेरा गया है पूरा, यहाँ पर ब्लड से कल भीगा हुआ था और यहाँ पर रोड को जाम किया गया था इनके मृतक के परिजनों के द्वारा। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ब्लड सना हुआ था ये, और ये घटना प्रेम संबंध में घटित हुआ है जहाँ पर लड़की का भाई जो था वो प्रेमी को यहाँ पर आकर अपने 5 दोस्तों के साथ यहाँ पर खड़ा था। लड़की से प्रेम करने वाला लड़का पढ़ाई करने के लिए इसी रास्ते से आ रहा था, यहीं पर रोककर चाकुओं से वार कर दिया गया। उसके बाद चाकू गर्दन में ही छोड़कर लड़की का भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता था और मृतक 10वीं कक्षा में पढ़ता था। 10वीं कक्षा का छात्र जो लड़की से बात करता था उस लड़की का भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कल भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। जिला प्रशासन भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। जिला प्रशासन संज्ञान में लेते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद जो हत्यारा है लड़की का भाई उसको पकड़ते हुए पूछताछ करने के बाद मामला सामने आया है और उसके बाद लड़के को हत्यारे को आरोपी को बाल सुधार गृह में जिला प्रशासन द्वारा भेज दिया गया है। अब चलिए मृतक के घर चलते हैं, वहां पर जानने की कोशिश करते हैं आखिर में इस मामले में सच्चाई और क्या है। प्रतीक के पिताजी की मौत 4 साल पहले हो गई थी, जो जमीनी विवाद में चाकू घोंप कर ही उनका भी हत्या कर दिया गया था। प्रतीक का भी मौत कोई प्रेम संबंध बता रहा है तो कोई क्रिकेट खेलने का मामला बता रहा है। इसी को लेकर प्रतीक के हम लोग मामा के घर पर आए हुए हैं जहां पर 4 साल पहले इसके पिता की मौत हो जाने के बाद प्रतीक यहीं पर अपने मामा के घर पर आकर पढ़ाई करता था और यहीं से वो स्कूल जाने के लिए निकला हुआ था, जहां पर उसके स्कूल के ही 4-5 लड़कों ने घेर लिए। उसके बाद झगड़ा हुआ, जो भी हुआ। आइए यहाँ हम लोग मामा से जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं परिजन बैठे हुए हैं। इस समय प्रशासन भी कुछ और बोल रही है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी कुछ और बताया जा रहा है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। जो लड़की का भाई है वो शायद उससे इसका प्रतीक का चक्कर था, इसको लेकर लड़की का भाई ने इसे चाकुओं से वहां पर गोद दिया। और यहाँ पर इनके परिजनों के द्वारा, प्रतीक के परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पुलिस प्रशासन भी समय से नहीं पहुंची, एम्बुलेंस भी समय से नहीं पहुंचा। कई बार वहां से उसके जो दोस्त थे वो कई बार कॉल किए लेकिन एम्बुलेंस वाले फ़ोन नहीं उठाया, पुलिस प्रशासन भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद हार पाँच कर वो स्कूल में जब कॉल किया तो स्कूल से टीचर वहां पर आधा से 1 घंटा में पहुंचे। अगर समय से वहां पर पुलिस प्रशासन और सरकारी एम्बुलेंस पहुंच गया होता तो शायद प्रतीक इस समय जिंदा रहता। क्या आप उसके मामा हैं? जी। क्या मामला है, थोड़ा पूरा बताइए। जैसे हर रोज पढ़ने जाता था वैसे ही उस दिन भी गया। हम उसको बोले कि धूप ज्यादा है, कैप लगा लो। तो नहीं, ठीक है मामा जी। उसके बाद 7 बजे करीब में उधर से कॉल आया कि कुछ लड़के लोग मिल के और ये प्रेमनगर आश्रम है पुल के पास, उसको चाकू से वार कर दिए हैं कि आप जल्दी आइए। जब वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ से उठा के लेके चले गए थे लोग हॉस्पिटल में। वहाँ पे गए तो देखे कि डेथ कर गया है। फिर उसके जो फ्रेंड था वो हमसे बताया कि यहाँ सब कोई थे कि 2 दिन पहले उज्जवल सिंह जो चाकू से मार रहा है उसका उज्जवल सिंह नाम है, उज्जवल सिंह से झगड़ा हुआ था 1 दिन पहले। कुछ खेल और क्रिकेट वर्केट के बारे में झगड़ा हुआ था। वो भी स्कूल में नहीं हुआ था, स्कूल से बाहर किया था लोग। स्कूल से छुट्टी के टाइम बाहर निकल के झगड़ा किया था लोग। स्कूल को भी पता नहीं है कि झगड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे भैया उसी में पढ़ाते हैं। अगर स्कूल में झगड़ा होता तो जरूर इनको मालूम रहता कि झगड़ा हुआ है।
और उसके बाद अगले दिन वो अपने दोस्त लोग के साथ वहाँ पे प्रेम नगर आश्रम के पास पहले से वो लोग था लोग मोटरसाइकिल पे, और ये साइकिल से गया, उसके बाद पकड़ के बेल्ट वोल्ट से मारा है लोग, उसके बाद चाकू से यहाँ पे गर्दन के पास घोंप दिया है लोग। और जो मारा है उसका भी कोई पढ़ाता है उस स्कूल में रिलेटेड? हाँ, उसकी फुआ पढ़ाती है। तो इसमें प्रेम संबंध का कहाँ से मामला है? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो उसकी फुआ बताएगी ना, या फिर उसकी बहन भी है वो बताएगी ना। और ऐसा ही स्कूल नहीं है, और 3-4 स्कूल से निकाला जा चुका है स्टूडेंट जो मारा जी। इसका रहन सहन इतना बेकार है, कहीं भी जाता है तो यही झगड़ा वगड़ा करता है। कुछ ही दिन पहले कार्मेल मिश्रा स्कूल से वो निकाला गया, उसके बाद 1 सप्ताह हुआ था ऐसे पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराए हुए। तो जहाँ भी गया है इसका वही है। और रहा बात प्रशासन का, तो कोई वो लोग हेल्प नहीं किए हैं लोग। वहाँ पे जो उसका दोस्त था वही फ़ोन किया है एम्बुलेंस को, लेकिन एम्बुलेंस वाले कॉल उठा के होल्ड पे कर दिए हैं, कोई उधर से रिस्पांस नहीं दिए हैं। और थाना में भी कॉल किया है तो प्रशासन वाले कुछ नहीं किए हैं। यहाँ से हम लोग जाके सब उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे वो लोग आया है लोग। और आप लोग तो आधा घंटा 45 मिनट बाद ही पहुंचे होंगे। हाँ। कितना भी जल्दी करेंगे तो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर नहीं, दूर। वहाँ पे हम लोग का आदमी वहाँ ऑलरेडी पहुँच गया था। स्कूल में वो कॉल किया था, मेरे भैया या सब कोई टीचर लोग आके वहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन प्रशासन हमको लग रहा है कि आधा 1 घंटा के बाद वो पहुँचा है। और एम्बुलेंस अगर समय से सब चीज पहुंचा होता तो शायद इस समय हाँ बिल्कुल उसका जान बच जाता। कहाँ पर चाकू मारे थे? यहाँ पे गल्ला के पास। मतलब वही क्रिकेट वाला मामला है, प्रेम संबंध ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उसके पिताजी का मौत 4 साल पहले कैसे हुआ? हाँ, उनका भी मर्डर ही हुआ था, जमीनी विवाद था। 4 साल पहले हो गया था गंगा नर्सरी के पास। अब यहाँ पर देख सकते हैं सुशासन की सरकार में कुछ मीडिया वाले हैं लोग, जैसे दैनिक भास्कर है और ये प्रभात खबर है और हिंदुस्तान है, और कौन कौन है, दीक्षा कौन कौन है, सब मीडिया वाले। ये अब पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है, तो खुद दलाल हो गए हैं, ये भी बिक चुके हैं। झूठ मूठ का बोलते हैं कि हम लोग इतना आपका हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, लेकिन ये लोग जहाँ भी न्यूज डाले हैं सब पे यही डाले हैं कि लड़की का मैटर है, ठीक ना। मतलब जो सही है वो प्रिंटेड मीडिया वैसा नहीं डाला है। हम कम से कम अब कितना रिपोर्टर का नाम बताएं। ऐसे भी मामला आ रहा है कि पुलिस प्रशासन जब आरोपी को पकड़ा है तो आरोपी सब ये मामला बताया है कि मेरे बहन के साथ उसका चक्कर था, बात करता था, मैं पहले मना भी किया था, वो माना नहीं, उसके बाद ये सब। अच्छा, एक बात बताइए आप, आरोपी तो जब ये काम किया उसके बाद सब फरार हो गया, तो फिर बताएगा कौन? ना पकड़ा गया है ना, तो उसके पहले ही न्यूज निकाल दिए हैं लोग। पकड़ा गया तो 12-1 बजे ना पकड़ा गया, 4-5 घंटा बाद जब हम लोग हाईवे ब्लॉक किए उसके बाद वो पकड़ा गया। उसके पहले तो प्रशासन कोई एक्शन ही नहीं ले रहा था, बस समझा रहा था कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब ठीक हो जाएगा, भगवान का लिखा हुआ कोई थोड़ी ना टाल सकते, ये सब सिंपत्ति दे रहा था लोग। अब चलिए, यहाँ पर सुशासन की सरकार की प्रशासन अगर सही होती, शराब के पीछे नहीं दौड़ाती, तो शायद ऐसी मामलाएं सामने नहीं आती, घटना घटित नहीं होता, खुलेआम और सड़क पर किसी को नहीं मारा जाता। अरे बिहार आज है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन की व्यवस्था, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मुजफ्फरपुर का टीम आया था, वो ब्लड देख करके थी करके बोला जी उसका भीतर से प्राण जो है सो 35 मिनट का बाद निकला है। अब बताइए, एक लड़का साथ फोन कर रहा है, अगर वहां प्रशासन पहुंचता, चाहे हॉस्पिटल का एम्बुलेंस पहुंचता, तब तो बच सकता था। अगर प्रशासन पेट्रोलिंग पर भी रहता तो बच सकता, नहीं तो प्रशासन तो खाली बालू के पीछे और दारू के पीछे परेशान है। दारू का अभी कहिए ना, 5 पेटी जो है दियर में है, तो उसको जाने में कुछ लेट नहीं है, वो चला जाता है तुरंत। चाचा यहाँ पर सही बोल रहे हैं, अगर दारू के मामले में फोन आता है तो प्रशासन वहाँ से 5 से 10 मिनट के अंदर पहुँच जाती है, क्योंकि वहाँ पर खर्चा मिल जाता है। खर्चा मिलेगा तो अगर बालू का गाड़ी आपको यहाँ से चल दिया है, अगर जानकारी हो गया जो बालू का गाड़ी तो उठवा रहा है, तो प्रशासन रोड पर आकर के जो है सो खड़ा हो जाता है, जा रहा है बालू का गाड़ी, मगर ये सब काम में तो नहीं जाता है प्रशासन। अब चलिए, अतीक अहमद के मौत पर योगी जी को कोसने वाले शायद बिहार राज्य में आकर देखते, यहाँ पर खुलेआम मौतें हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रही है। बिहार सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, अगर एक्शन लेती तो शायद ऐसी खुलेआम मामले सामने नहीं आते, खुलेआम कोई किसी को नहीं मारता है। ये लड़का जो है, कहते हैं सब जो 15 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, मगर इसका तीसरा मर्डर है। कोई नहीं जानता, मगर जा करके उसके गांव में पूछिए, वहाँ
मोड़ पर पूछिए जे कितना मर्डर किया है। 3 लोगों को मार चुका है अभी तक। इसका अभी तक ये तीसरा मर्डर उसका है। अगर प्रशासन चाहता तो उसको एक पहला मर्डर में सब कुछ सुधार कर देता। चाचा सही बोले, पहले ही मर्डर में अगर सही से जांच किया होता तो शायद दूसरे तीसरे मर्डर की नौबत नहीं आती। प्रशासन साबित कर रहा है 15 वर्ष का है और 20 वर्ष का है, नाबालिग है, तो ये जब बालिग होगा तब क्या इतना मर्डर करेगा। अभी बाल सुधार गिरी में और उसके घर के तरफ से ही गर्ल्स स्कूल का रास्ता है, हमारा और आपका दूसरे का बेटी बहन जाती है, वो क्या करता है सब लोग जानते हैं। मजबूरी एक ऐसा चीज है जो कोई नहीं बता सकता है। अब यहाँ प्रतीक का उम्र कितना था? 16 वर्ष, किस क्लास में पढ़ता था? 10th में। 10th में पढ़ता जी। बस पढ़ाई से मतलब रखता था? हाँ, पढ़ाई से और कोई काम ही नहीं है। उसका घर है कि घर गोपालगंज है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रखते थे कि अच्छा से रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा। यहाँ पे अच्छा से रहता था, पढ़ता था। उसका बड़ा भाई वो भी कहीं बाहर पढ़ता है। इस समय आपकी गार्जियन वगैरह सब थे? हाँ, सब हम ही लोग थे, सब हम ही लोग थे। लेकिन कि यहाँ पे देखिए, कल एक वो जो मुख्य जो मतलब जो हमला किया चाकू से, जिसका वो क्या नाम है, उज्जवल सिंह, उसके पापा का दारा सिंह नाम है, उर्फ संतोष सिंह, ठीक ना। उन लोगों का खानदान ही लोहा सिंह नाम है। उन लोगों का खानदान ही अगल बगल के सब कोई बोलता है कि ये सब मर्डर ऑर्डर झगड़ा झंड ये लोग करता है लोग। लेकिन उज्जवल सिंह को प्रशासन अभी तक पकड़ ली है, लेकिन उसके 4 साथी वहीं के हैं, अगल बगल के हैं, लेकिन अभी तक नहीं पकड़े हैं लोग। बोल रहे हैं लोग पकड़ा जाएगा, कब तक पकड़ाएगा? एसपी साहब से बात हुई थी, भैया बात किए थे, तो आश्वासन दिए हैं कि सब कुछ ठीक होगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। तो एसपी साहब पर हम लोग छोड़ दिए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, देखिए अब क्या करते हैं, उनके हाथ में है। चलिए, अगर प्रशासन सही समय पर एक्शन लेना शुरू कर दे तो शायद ऐसी घटनाएं बिहार में घटित ना हो। यहाँ मौत हो जाने के बाद आश्वासन देते हैं पुलिस प्रशासन, एसपी, कि चलिए इस मामले का निपटारा सही से किया जाएगा। ये सब नहीं दे रहा है, बस एसपी साहब ही दे रहे हैं। चलिए, इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।